खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस दौरे पर रहे। उस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई और उसके बाद जो द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसमें जो 9 समझौते हुए हैं, इसे लेकर अब दुनिया में चर्चा भी हो रही है। और साथ ही साथ देखिए, दोनों की जो मुलाकात है इसने संदेश दे दिया है, जो सालों पुरानी दोस्ती रही है भारत और रूस की, वो एक बार फिर से मजबूत हो गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च सम्मान, और इसी के साथ ही वहां से संदेश दिया गया है शांति का। और जो समझौता हुआ है, क्या समझौता हुआ है, इसी से जुड़ी आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल मॉस्को यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में है। हर एक देश अपनी निगाह गड़ाए भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों को देख रहा है। ये तस्वीरें हैं भारत और रूस की यारी की। ये तस्वीरें हैं मोदी और पुतिन की दोस्ती की। ये तस्वीरें हैं 2 देशों के एवरग्रीन रिश्तों की। ये तस्वीरें हैं साथ खड़े होने की, साथ निभाने की। ये तस्वीरें बताती हैं कि मोदी और पुतिन कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। भारत रूस और मोदी पुतिन की दोस्ती का अंदाजा लगाना है तो पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंचे तो दोस्त रूस ने सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पहनाकर सम्मानित किया। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने हाथों से मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पहनाकर ये सम्मान दिया। जिसके बाद पीएम ने इस सम्मान को लेकर आभार जताया। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। उधर रूस में पीएम मोदी का सम्मान हुआ तो भारत में देशवासियों को ये जानने की लालसा हुई कि आखिर ये सम्मान क्या है। दरअसल ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना 1698 में हुई थी। यीशु के प्रति प्रेरित और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में ये स्थापना की गई थी। ये एक ही वर्ग में प्रदान किया जाता है और केवल सबसे उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है। सम्मान देकर जहां रूस ने भारत का मान बढ़ाया, तो वहीं पीएम मोदी ने दोस्ती की ऐसी ताल छेड़ी कि मॉस्को में राज कपूर की फिल्म का गाना सिर पर लाल टोपी रूसी गूंजने लगा। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में
टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी सच्चा दोस्त वही है जो वफादार और भरोसेमंद हो, जो सिर्फ अच्छाई ही नहीं बल्कि बुराइयों की तरफ भी इशारा करे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया। मॉस्को से एक शांति संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर याद दिलाया कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता। बड़ी बात तो यही है कि पुतिन ने भी भारत की इस सलाह का सम्मान किया और यूक्रेन संकट के हल को लेकर भारत की कोशिशों की सराहना की। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात में एक खास केमिस्ट्री नजर आई। दोनों की मौजूदगी में भारत और रूस के बीच 9 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। इसमें फ्री ट्रेड से लेकर रुपए में कारोबार करने तक की बातें शामिल रही। सबसे पहले भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को खत्म करने की उम्मीद जताई गई। दोनों देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करके द्विपक्षीय निपटान प्रणाली विकसित करने पर सहमति बनी। उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे, उत्तरी समुद्र मार्ग और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री लाइन पर दोनों के बीच सहमति बनी। खाद्य और उर्वरकों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी पर दोनों नेताओं की मौजूदगी में मुहर लगाई गई। परमाणु ऊर्जा, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल समेत ऊर्जा के कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल उत्पादन, जहाज निर्माण, अंतरिक्ष में साथ काम करने पर भी बात हुई। दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों के विकास और आपूर्ति में व्यवस्थित सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी दोनों देशों के बीच अहम करार हुए। एक तरफ जहां पीएम मोदी पर यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस से करीबी सीमित करने का दबाव था, वहीं पीएम मोदी ने अपने मॉस्को दौरे से पूरी तस्वीर साफ कर दी है। तमाम समझौते और अपनी बातों से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत रूस की सालों पुरानी दोस्ती बहुत गहरी है। मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को केंद्र में रखकर बयान भी दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने आज दिखा दिया कि भारत रूस से अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेगा और किसी देश के आगे नहीं झुकेगा, और यही अब भारत का स्टाइल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताएं, बहुत सारी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर नसीहत भी दी और क्या कहा, संघर्ष का समाधान युद्ध क्षेत्र में संभव नहीं है, बम बारूद के बीच शांति वार्ता संभव नहीं है, नई पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति जरूरी है, आवश्यक है, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। शांति के लिए हर सहयोग के लिए तैयार है। युद्ध, आतंकी हमलों की से जान हानि होती है और इससे बहुत पीड़ा होती है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि जो युद्ध एक तरह से आतंक है, उससे भारत हमेशा ही एक तरह से परेशान रहा है और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर के लड़ना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर दुनिया की तो नजरें थी ही, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मोदी मोदी हो रहा था। पाकिस्तान की जनता नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ रही थी, चर्चा कर रही थी कि आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का मान बढ़ाया है। वहां की सड़कों से लेकर यूट्यूब तक क्या चर्चा हो रही थी, आइए सुनवाते हैं आपको। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे,
तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे, सीधी सी बात। सर एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो माशाल्लाह बना सकता है। और सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें उधर, वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता IMF से लोन नहीं लेते, वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। वो जहाँ पे जाते हैं ना उन्हें USA रोकता है, ना उनको अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, ना वो चाइना के प्रेशर में आते हैं। जिसका दिल करता है इंडिया में, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर का जो दिल करता है वो करता है। सर उधर हर एक इदारा अपने काम से मुखलिस है, खुद मुख्तार इदारे हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है। ठीक है, हमारे इधर ऐसे नहीं होता। कि रशिया जैसे इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है या बड़ी दोस्ती गहरी या बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, इधर हमेशा अमेरिका का इम्पैक्ट रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा इमदाद देता रहा है, या कंट्रोल इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, वो अमेरिका का प्रेशर हो सकता है कि हम डायरेक्ट रशिया से पेट्रोल नहीं ले रहे। इंडिया में क्यों नहीं प्रेशर अमेरिका डाल पाता, क्या वजह है? वो तो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, मैं उधर क्यों नहीं इंडिया अमेरिका में इन्वॉल्वमेंट करता? देखे, जब आपके कवानीन अवाम के लिए होंगे ना तो कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड 300 साल पुराना जो रशिया का कोई बड़ा कदीम अवार्ड है वो दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। कोई भी चीज है ना, अगर उनको अवार्ड दिया गया तो देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अच्छा, इकोनॉमी में मैं ये समझता हूँ ये वजह नहीं है, यानी कि इकोनॉमी बड़ी है तो अवार्ड दे देंगे। ऐसे तो फिर रशिया को USA को अवार्ड देना चाहिए। फायदा देखे ना, फायदा क्या है? हाँ, ये बात करें ना। फायदा देखें, उनको वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज का फायदा है उनको। जिस मुल्क से फायदा नजर आना है उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। देखिए, सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने मुल्क वाले, अपने जो अवाम है उनके बारे में सोचता है। तो देखिए